क्या आपने दीवारों पर डिजाइन को बने हुए देखा है? क्या आपने जब किसी की हाथ या पैरों की हड्डी वगैरह टूट जाती है वहां पर प्लास्टर लगा हुआ देखा है? क्या आपने जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उन पर जिससे लिखा जाता है जिनको हम चौक बोलते हैं, क्या उनको देखा है? जी हाँ, सभी बच्चों का यही जवाब होगा, जी सर हमने इन चीजों को देखा है। बस आज उसी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से इस क्लास को मक्खन की तरह क्लियर करेंगे। और दोस्तों मैं आज आपके लिए बता दूं, भगवान कृष्ण जी जो हैं आज उनका जन्म हुआ था। इसका मतलब आज हमारी जन्माष्टमी है और मेरी तरफ से सभी के परिवारों को, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। ठीक है। और आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छी तरीके से हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मैं बात करूं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में पीओपी। क्या बच्चों? पीओपी। पी से मतलब प्लास्टर, ओ से ऑफ और पी से फिर से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अब मैं अगर इसके अणु सूत्र की अगर मैं बात करूं कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। ये इसका अणु सूत्र होता है। एक बार और देखिए, यानी कि कैल्शियम सल्फेट में आपको जल के अणु लेना है कितना? हाफ। वही चीज क्या होती है हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये उसी का क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है। अब अगर मैं इसके रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम। मेरे साथ साथ लिखते जाना, नोट करते जाना। कैल्शियम सल्फेट। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम। मैंने कैल्शियम लिख दिया। जैसे मैं पिछली वाली क्लासों में मैं आपके लिए बताता आता हूं किस प्रकार से हम सूत्र के हिसाब से, यानी कि जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है उसके जरिए, फॉर्मूले के जरिए आप मतलब रासायनिक नाम बना सकते हैं, या फिर आप रासायनिक नाम के जरिए फॉर्मूला यानी कि सूत्र बना सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने कैल्शियम लिख दिया, सल्फेट। अब यहां पर जो आपका बच रहा है यानी 1/2H2O, इसको बोलते हैं हम अर्ध हाइड्रेट। क्या? अर्ध हाइड्रेट। ठीक है। इस प्रकार से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, क्योंकि हाफ जल है, इसको बोलते हैं हम अर्ध हाइड्रेट। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब अगर इसके देखो हमारा अणु सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। अगर हम मैं बात करूं इसके जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको बनाया किस प्रकार से जाता है, अब हम बात करेंगे बनाने के तरीके के बारे में, समझेंगे किस प्रकार से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसी चीज, एक आपको एक पदार्थ लाना होगा जो बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को आप लेकर के आइए, और जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। कुल मिला के हम कह सकते हैं, जो मैंने आपके लिए ऊपर जो अणु सूत्र लिखाया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें जल कितना है? हाफ जल है, यानी कि 1/2H2O। और इस चीज को देखो, जिप्सम में कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम चीजें देखने को मिलेगी, बस आपको जल में अंतर आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। यहां पर हाफ है तो यहां पर जल कितना है? 2 की मात्रा में। यहां पर जल के अणु जो है वो कितने हैं? 2 अणु हैं। और यहां पर जैसे 2 अणु बनते हैं इस कैल्शियम सल्फेट के साथ, इस कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 अणु जुड़ जाते हैं तो बन जाता है हमारा जिप्सम। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जिप्सम। अब आप क्या करेंगे, आपको निर्माण करना है, आपको बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से, उसको बनाना है आपको। उसको बनाने के लिए आपको जिप्सम को लाना होगा, और जिप्सम को आप एक काम कीजिए, इसको हीट कीजिए, इसको बहुत ज्यादा तेज,
यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज, यानी कि 373 केल्विन ताप पर इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, जब जाकर के यहाँ पर आपका बनता है CaSO4 इंटू जो ऊपर है 1/2H2O और बाकी का जल। अभी यहाँ पर हमारा हाफ जल आ गया, दो में से यहाँ पर कितना जल आया, हाफ जल आया, और आपका बाहर जो जल निकलेगा यहाँ निकलेगा 1/2। इस प्रकार से आपका जल निकल जाएगा। मतलब यहां पर हम ये कहेंगे कि इस दो अणु में से, जो दो जल के अणु हैं, इनमें से 1.5 अणु बाहर निकल गया और आधा जो अणु है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ आ गया और आपका बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां तक बच्चों आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। फिर से आपको एक चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, जो जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उन दोनों को हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। जिप्सम में जल के अणु 2 होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु यानी कि हाफ होता है, आधा जल होता है, ठीक है, यानी कि 1/2 जल होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। आप जिप्सम को आप 373 केल्विन पर जब आप इसको गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बाकी का जल जो है यानी कि 1.5 अणु जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। ये क्या निकलेगा, जल बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब इसकी देखो, आपको अगर परिभाषा अगर आपको लिखनी हो, परिभाषा बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पर आप जब उसको गर्म करेंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, और वहां पर आपका 1.5 अणु जल के जो है वो आपके बाहर निकल रहे होंगे। इस वाले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना है, इसको यानी कि CaSO4 को 1/2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको मैं क्या करूं, अभी हमने इससे पहले हमने क्या किया कि 373 केल्विन पर इसको हमने गर्म किया तो वहां पर बना आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को और ज्यादा मैं गर्म करूं, मतलब इससे ज्यादा अगर ताप दूं तो वहां पर आपके लिए क्या बनेगा, ये जल के अणु जो हैं बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे और आपके लिए बनेगा CaSO4, और आपके जल के जो अणु हैं हाफ जो हैं यानी कि 1/2 प्लस के 1/2H2O बनेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जल के अणु जो हैं, ठीक है, आप इसको और ज्यादा अगर इसको गर्म करते हो तो हाफ यानी कि 1/2H2O यानी कि आधा जो अणु है जल का वो ज्यादा और ज्यादा गर्म करने पर वो भी आपका बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है ज्यादा गर्म करने पर, ठीक है, और आपका बनता है ओनली सिंपल कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो निकलेगा वो पूरा पानी बाहर हो जाता है, पूरा पानी पूरी तरीके से पानी बाहर निकल जाता है और हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बातें करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज कैसे करते हैं। जब हमें कोई भी या हमें पेन यानी कि कोई भी हमें कढ़ाई बनानी हो, या हमें कोई मूर्ति की सजावट करनी हो, या हमें सांचे बनाने हो,
कोई भी ऐसी प्रक्रिया अगर हमें बनानी हो तो उसे हम यूज किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर आप यूज में आप देखेंगे कि यूज हम इस प्रकार से करते हैं कि CaSO4 यानी कि इंटू 1/2 H2O को आप उठा के लेके आइए। मेरा कहने का मतलब ये, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप उठा कर लेकर आइए और इसमें आप क्या मिला दीजिए, जल मिला दीजिए। इसमें आपको जल डालना पड़ेगा। जल डालने के बाद अब जल कितना, जिसको जितने की जरूरत होगी उतने जल लेगा ना। जैसे कि हम कह सकते हैं जिसमें से कितना जल निकला था, इसमें से निकला था जिप्सम में से यानी कि 1.5 अणु, यानी कि यहाँ पर जल जो जुड़ेगा वो आपको कितना जुड़ेगा, 1 से 1/2 H2O जल इसमें जुड़ जाएगा और फिर दोबारा से आपका बनेगा CaSO4 इंटू 2 H2O, यानी कि हम कहेंगे दोबारा से ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया जिप्सम। बिल्कुल ये वही बन गया जिससे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण देखा था। हम ठीक है, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिससे हमने बनाया था, फिर से अगर हमने इसका यूज जब हम करते हैं किसी कढ़ाई वगैरह के लिए या दीवार को चिकनी करने के लिए जब यूज करते हैं, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेंगे और उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, फिर दोबारा से वही चीज बन जाएगी जिप्सम। और जिप्सम को ही हम यूज करके दीवारों पर कढ़ाई वगैरह, मूर्तियों की सजावट वगैरह करने या चिकनी सतह, दीवारों की चिकनी सतह बनाने में आपके लिए ये काम आता है। और यहाँ पे वगैरह वगैरह जैसे और भी होते हैं, सांचे वगैरह बनाने में भी काम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये होता है बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। ठीक है, ये बिल्कुल पाउडर, सफेद पाउडर की तरह होगा, बिल्कुल क्लीन सफेद पाउडर की तरह होगा। और उसमें जब सफेद पाउडर की तरह आप देखेंगे, आप मार्केट में आप जब जाओगे तो आपको कट्टों में बिल्कुल सीमेंट की तरह आपको देखने को मिलेगा सफेद पाउडर। ठीक है, जब इसे आप यूज करोगे, आप इसे प्रयोग में लाओगे, तो वहां पर आप क्या करोगे, इसके अंदर जल डालोगे। वही जल मैंने यहाँ पर डाला है, यानी कि 1 सही यानी 1/2 H2O। ठीक है, जितना जल इसको चाहिए उतना जल उसने ले लिया और लेने के बाद बनाया CaSO4 इंटू 2 H2O। ठीक, 2 H2O। ठीक है, और हम जानते हैं ये चीज वही बन गई जिससे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, यानी कि जिप्सम। और इसी जिप्सम का हम यूज यहाँ करते हैं, यानी कि यूज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आपकी कढ़ाई वगैरह हो गई, जैसे हम कढ़ाई वगैरह करते हैं दीवारों पर मूर्तियों की सजावट के लिए। ठीक है, और आपका जो आपके हाथ पैरों की जो आपकी हड्डी वगैरह अगर टूट जाए तो वहां पर डॉक्टर क्या करता है, उसमें प्लास्टर करता है। वो प्लास्टर करता है, वो उसी के जरिए करता है, जिप्सम के जरिए। ठीक है, वो क्या करता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है उस पाउडर में क्या करता है, पानी मिलाता है। पानी मिलाने के बाद आपके जो मतलब जैसे हड्डी वगैरह जहां से टूटी हुई है उस पर यानी कि बैंडेज कर देता है, यानी कि पट्टी वगैरह उस पर लगा देता है और पट्टी के ऊपर से इस लेप को कर देता है। और कुछ समय, थोड़े समय बाद ये इतना कठोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर इसको हम हाथ वगैरह से इसको अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें काटने के लिए यानी कि ब्लेड या ब्लेड वगैरह की हमें आवश्यकता पड़ती है, तब इसको अलग कर पाते हैं। बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इनके उपयोग की। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग जो करते हैं वो क्या क्या उपयोग है, हेडिंग लगा लीजिए उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग लिखेंगे प्यारा सा, मूर्तियों की सजावट करने में। ठीक है, मूर्तियों की सजावट करने में। दूसरा होगा दीवारों को चिकना बनाने में। आपके घर में पुट्टी वगैरह होती है ना, व्हाइट कलर की जो पुट्टी वगैरह होती है वो यानी कि बिल्कुल दीवार चिकनी चिकनी हो जाती है, बिल्कुल एकदम सपाट। ठीक है, दीवारों को चिकनी बनाने में। तीसरा होगा आपका चौक बनाने में। आप सभी जानते हैं चौक क्या होता है, बनाने में। और आपके लिए होता है डिजाइन बनाने में। ये आपका कौन सा होगा, चौथा देखते हैं। चौथा होगा आपका डिजाइन बनाने में। डिजाइन बनाने में आपने देखा होगा जो हमारे घर की दीवार या छत वगैरह होती हैं उन पर क्या आपको मूर्ति बनी आपको नजर आएंगी। जो मूर्तियां जो बनी होती हैं व्हाइट कलर में, ठीक है, या आपको छत के जस्ट बिल्कुल छत के नीचे जो आपको बहुत सारे डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो इसी से बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, वहां पर वो क्या करते हैं,
प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेंगे, जितना उसमें पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसमें जितना जल उसको चाहिए उतना जल वो मिला करके वहां पर उस प्रकार से उसका क्या करेंगे, मिश्रण बना करके उससे डिजाइन निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए सांचे होते हैं डिजाइन बनाने के लिए, वहां पर इसी प्रकार से वो डिजाइन बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्रिस्टल का जल। क्रिस्टलन का जल। अब देखो क्रिस्टलन जल की अगर मैं बात करूं, देखो हमें लवण हमें दो प्रकार से लवण देखने को मिल जाते हैं। लवण की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर लवण की अगर मैं बात करूं तो एक लवण होता है हमारा शुष्क और दूसरा लवण होता है हमारा क्रिस्टलन। ठीक है, अब देखो शुष्क क्या होता है, आप शुष्क ऐसे समझिए जिसमें यानी कि ऐसा कोई पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा ना हो, उसके अंदर पानी की मात्रा ना हो उसको बोलेंगे हम शुष्क, और जिसके अंदर हम पानी की मात्रा होती है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलन। ठीक है, पानी की मात्रा उसके अंदर होती है तभी होता है वो क्रिस्टलन। अब देखो जब पानी की मात्रा किसी पदार्थ के अंदर होती है तो वहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए बताऊं कि जैसे हमारा हो गया CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इसमें जल के अणु होते हैं 5H2O। ठीक है, जब इसमें 5 जल के अणु जो होते हैं तब इसका कलर होता है हमारा ब्लू, यानी कि कह सकते हैं हम नीला। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इसको गर्म कर दीजिए और गर्म करने पर जो 5 जल के अणु हैं ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, तब ये इसमें कलर में परिवर्तन हो जाएगा। जब जल के अणु जब बाहर निकलेंगे तो वहां पर आपका बन जाएगा किस प्रकार से, सफेद कलर का आपका बन जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब आपको क्लियर हो गया कि क्रिस्टलन और शुष्क किस प्रकार से होते हैं। मैंने आपके लिए बताया लवण जो होते हैं वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, शुष्क और क्रिस्टलन। ठीक है, इसी में से आप जल के अणुओं को बाहर निकाल दीजिए, ये नीले से क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और फिर आपको कहेंगे कि किस क्या हो गया, शुष्क हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके जल के अणु बाहर निकल गए। जैसे इसमें जल के अणु अगर आ जाते हैं, इसके अगर जल के अणु 5 जल के अणुओं से ये चिपक जाता है तो आपका कलर हो जाएगा नीला। ठीक है, अब बोलेंगे ये जो पदार्थ है क्रिस्टलन है। ठीक है, और जैसे मैं एग्जांपल के लिए और आपके लिए बता दूं, जैसे हमने कल पढ़ा था यहाँ पर Na2CO3, इसमें बताओ कितने हमारे जल के अणु होते हैं, into 10H2O। ठीक है, सोडियम यहाँ पर 3 आएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, और आपके एग्जांपल में आपके लिए बताऊं, और होता है आपका यानी कि FeSO4 इंटू 7H2O। देखिए अब क्या है, ये यहाँ पर क्रिस्टलन है, आप इसमें से क्या कीजिए, इसको गर्म कीजिए, जल के अणुओं को पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, शुष्क बन जाएगा। और अगर मैं कलर की बात करूं, जब इसमें 7 जल के अणु जब जुड़े होते हैं तो इसका कलर होता है हरा। ठीक है, जैसे जल के अणुओं को आप बाहर कर दीजिए तो इसका कलर हो जाएगा सफेद, बिल्कुल पहले वाली की तरह सफेद हो जाएगा। ठीक है, जब इसके अंदर जल के अणु होंगे तो क्रिस्टलन, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टलन क्या होता है, किसे बोलते हैं हम क्रिस्टलन। जब इसके अंदर जल के अणु होंगे, आपके पास कोई पदार्थ है उसके अंदर जल के अणु, अगर जल के अणुओं से वो चिपका हुआ है तो आप बोलेंगे क्रिस्टलन। ठीक है, और जैसे जल के अणुओं को बाहर करते हैं तो वहां पर वो शुष्क में आ जाता है, बिल्कुल अलग प्रकार से। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर आपके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जैसे CaSO4 इंटू 2H2O, देखो कितने जल के अणु हैं, यहाँ पर 2 जल के अणु हैं, इसका मतलब कैसा है, क्रिस्टलन। और अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाए हमने, CaSO4 इंटू हाफ जल, ये भी हमारा क्या है, इसके अंदर भी जल है, ये भी हमारा क्रिस्टलन है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर मैं आपकी क्लास को खत्म करता हूं। और अब जो हमारा हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल की जो हमारी बुक जो चल रही है, NCERT की बुक जो चल रही है, यानी कि उसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षारक वाला, आज इस चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये आज का इस दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम जो बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम तीसरे चैप्टर से बड़े बढ़िया तरीके से नई एनर्जी के साथ यहाँ पर आपको क्लासें लेकर के आऊंगा और बढ़िया तरीके से आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।